जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणास्पद विचार के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के उदाहरण के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। वो उदाहरण है, ज़्यादा चिंता मत किया करो। चिंता एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारे जीवन को बिगाड़ सकती है और हमारी सफलता के मार्ग को रुकवा सकती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने हमें इसे नकारते हुए यह संदेश दिया है कि हमें चिंता करने की बजाय जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको इस अनमोल संदेश का मतलब समझाएंगे और आपको यह दिखाएंगे कि कैसे चिंता को दूर करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम इस बड़े विचार को विभिन्न पहलुओं से देखेंगे और यह समझेंगे कि कैसे हम अपनी सोच को प्राथमिकता देकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चिंता एक अस्थायी और असार हालत के खिलाफ चिंतित होने की भावना है। यह एक तरह की माया होती है जिसमें हम अकेले नकारात्मक सिंचाई करने में विश्वास करते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। चिंता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण के उदाहरण का मतलब है कि हमें चिंता करने की बजाय जीवन के हर पल का आनंद उठाना चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि चिंता से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और ज़्यादा परेशान कर सकता है। चिंता के साथ जीने से हम अपने जीवन को बिगाड़ते हैं, हमारे स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाते हैं और अपने आत्मसमर्पण को खो देते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने काम में समर्थन और सुख देखने की क्षमता होनी चाहिए और चिंता को दूर करना हमारी आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन के मूल मूल्यों की ओर दिलाता है। हमारे समाज में चिंता करना और परेशान होना काफ़ी सामान्य हो गया है, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य और सुख के लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें जीवन के हर पल का आनंद उठाना चाहिए, चाहे हमारे पास जो भी हो। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे पास हमारे प्रियजनों, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंध हैं जिनका हम आनंद उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे जीवन के साथी के रूप में चिंता को दूर भगवाना चाहिए और हमें सदैव खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। चिंता के स्थान पर हमें आनंद, संतोष और पूर्णता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सकारात्मक सोच एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम चिंता को दूर कर सकते हैं। हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। योग और ध्यान चिंता को कम करने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य, आहार, नियमित व्यायाम और परिपान का पालन करने से हम अपने स्वास्थ्य को सुधारते हैं, जिससे चिंता कम होती है। अच्छे संबंध बनाने और मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने से हमें अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए और उन पर केंद्रित रहना चाहिए। यह हमें अपने मार्ग को साफ और स्पष्ट दिखाता है, जिससे हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें अपने आप की देखभाल करनी चाहिए और अपने आत्मा की सुंदरता और साक्षरता का ख्याल रखना चाहिए। यह हमें आत्मविश्वास देता है और चिंता को कम करता है।
दूसरों की सेवा करने और उन पर दया करने से हम खुद को खुशहाल महसूस कर सकते हैं और चिंता को दूर कर सकते हैं। चिंता को दूर करने के इन तरीकों का पालन करके हम अपने जीवन को खुशी, सफलता और संतोष से भर सकते हैं। इससे हम भगवान कृष्ण के संदेश का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। चिंता के बजाय आनंद से जीने का आनंद लें। भगवान कृष्ण के संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमें चिंता की बजाय आनंद से जीने का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने जीवन के हर पल का मौज में आनंद लेना चाहिए, चाहे हमारे पास जो भी हो। आनंद से जीने का आदत डालने के लिए हमें अपने दिन को सकारात्मकता, संतोष और आनंद के साथ शुरू करना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, आत्म रूप से देखभाल करना और आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। आनंद से जीने का मतलब है कि हम हर दिन को एक नए और उत्सव जैसे दृष्टिकोण से देखें और हमें अपने जीवन के हर पल का मौज में आनंद लेना चाहिए। भगवान कृष्ण के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। हमें अपने कार्यों को पूरे मन से करना चाहिए, बिना किसी चिंता या भय के। समर्पण करने से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को भरपूरता और संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अपने कर्मों का समर्पण किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने अपने भक्तों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह सिखाया कि समर्पण और संयमक प्रबंधन से ही सफलता मिल सकती है। चिंता के बजाय हमें अपने कार्यों में समर्पण रखना चाहिए और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और समर्थ होना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चिंता को दूर करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है समर्पण और संयम का। हमें अपने कार्यों में समर्पण करना चाहिए और हमें अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को संतुष्टि और सफलता से भर सकते हैं। समर्पण के माध्यम से हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इससे हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित हैं और हमारे पास सब कुछ है जो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। समर्पण के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं और अपने जीवन को सफलता और संतोष से भर सकते हैं। भगवान कृष्ण के उदाहरण का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चिंता को दूर करना चाहिए। हमें अपने काम में समर्पण करना चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए और आनंद से जीना चाहिए। चिंता के बजाय हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए और हमें अपने जीवन को खुशी और सफलता से भरना चाहिए। हमें अपने कार्यों में समर्पण करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। चिंता के बजाय हमें आनंद से जीने का आदत डालनी चाहिए और हमें अपने जीवन को सफलता, संतोष और सुख के साथ भरना चाहिए। हमें अपने आत्मा की देखभाल करनी चाहिए और हमें अपनी दृढ़ इच्छा और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। समर्पण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। हमें अपने कार्यों में समर्पण करना चाहिए और हमें अपने जीवन का सफलता और संतोष से भरना चाहिए। भगवान कृष्ण के संदेश का मतलब है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चिंता को दूर करना और समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए।
चिंता को दूर करने के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता, संतोष और सुख से भर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। हमें अपने कार्यों में समर्पण करना चाहिए और हमें अपने जीवन को सफलता और संतोष से भरना चाहिए। संक्षेप में कहें तो भगवान कृष्ण के उदाहरण से हमें यह सिखाते हैं कि चिंता के बजाय हमें अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाना चाहिए, समर्पण करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इसके बावजूद चिंता को दूर करना कोई आसान काम नहीं है और हमें इस पर प्राकृतिक रूप से काम करना होगा। हमें सकारात्मकता, संयम और समर्पण की आदतें डालनी होगी ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ जीने से हम अपने जीवन को खुशी, सफलता और संतोष से भर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस विशेष संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन को खुशी, सफलता और संतोष से भरना चाहिए। आखिर में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि चिंता का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन समर्पण, सकारात्मक सोच और आनंद से जीने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान कृष्ण के संदेश का अनुसरण करके हम सभी अपने जीवन को सफलता और संतोष से भर सकते हैं और एक खुशहाल और सत्य प्रिय जीवन जी सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह श्री कृष्ण के अद्भुत विचार पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।